अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद अनोनिमस। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑफ द पोएम द इक्विंग ग्रीन। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज व्हाट एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस ऑन द इक्विंग ग्रीन। के इक्विंग ग्रीन का वो जो इन्वायरमेंट है या वो जो कम्युनिटी है वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। द आंसर इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटडोर accompanied by, तो उनके साथ और कौन चीज़ें हैं या और कौन सी थिंग्स उन्हें accompany कर रही हैं दैट आर मैरी बेल्स, जो घंटियों की साउंड है, देन द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, और वो बर्ड्स कौन से हैं, स्काई लार्क एंड थ्रश। चौथी चीज़ क्या है जो उन्हें ज्वाइन करी है दैट इज़ सन, दैट इज़ मेकिंग द स्काइज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। एंड द लास्ट थिंग जो वहाँ पे इक्विंग ग्रीन में और हो रही है दैट इज़ द ओल्ड फॉक दैट आर वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले। तो ओवरऑल क्या है, इसमें आपने एक्टिविटीज़ बतानी है इस क्वेश्चन में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इक्विंग ग्रीन में हो रही हैं। Going on to the next question, how does Blake portray the relationship between nature and human life? अब ये जो क्वेश्चन है ये इमिली डिकिंसन की A Bird Came Down the Walk में भी आया है। वहाँ पे जो ह्यूमन और नेचर का रिलेशन है इज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, बट यहाँ पे सिमिलर रिलेशन दोबारा आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या है, हारमोनियस रिलेशनशिप है, जहाँ पे क्या है ह्यूमन लाइफ जो है वो फॉलो कर रही है द रिदम्स ऑफ द नेचर। कि वहाँ पे ह्यूमंस में जिस तरह चाइल्डहुड है, यूथ है, इसी तरह नेचर में मॉर्निंग टाइम है, दैन जब एंड हो रहे हैं उनके स्पोर्ट्स, जब डार्कनिंग ग्रीन हो रहा है, तो सिमिलरली वहाँ पे भी क्या हो रहा है, शाम हो रही है और सारे वापस जा रहे हैं। तो ये एक नेचर का रिदम है जिसे ह्यूमन लाइफ फॉलो कर रही है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि सनराइज कर रहा है, अब वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और ये जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है ये चीज़ क्या शो कर रहा है दैट ह्यूमंस एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल और हेवनली साइकिल। कि ह्यूमंस भी क्या है, ये जो एक हेवनली साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ये दिन और रात के तब्दील होने का, या नेचर में ख़िज़ा बहार का, और इस ज़िंदगी का जिसमें बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, वो जो है उस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल ब्लेक जो है, विलियम ब्लेक, वो क्या चीज़ शो करना चाह रहा है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ नेचर और ह्यूमंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विंग ग्रीन में। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, what role do the old folk play in the scene described? पहले तो आपसे ये कंपाउंड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक ही में। पहले आपसे पूछ रहा है कि ओल्ड फोक की क्या एक्टिविटी है या वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विंग ग्रीन पोएम में। सेकंड, हाउ डज देयर प्रेजेंस ऐड टू द पोएम्स मीनिंग, पोएम के मीनिंग में क्या एडिशनल चीज़ या आइडिया या इंसाइट आता है बाय देयर प्रेजेंस, बाय द प्रेजेंस ऑफ ओल्ड पीपल। तो सबसे पहले तो हम बता रहे हैं कि ओल्ड फॉग किस तरह से डिस्क्राइब हो रहे हैं, उनका रोल क्या है। दैट इज़ के ओल्ड जॉन जो है वहाँ से बताया गया ओल्ड फोक को, और इन्हें दिखाया गया है एज ए ऑब्जर्वर। ये क्या है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इक्विंग ग्रीन पे यूथ की स्पोर्ट्स को, और इनका क्या इनसे सिंबॉलिक मीनिंग या ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी, मेमोरी एंड द पैसेज ऑफ टाइम, बुढ़ापा। वो बुढ़ापा जो है वो वक्त के गुजरने को शो कर रहा है। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन है इसमें कंपाउंड में, देयर प्रेजेंस एड्स डेप्थ। अब वो क्या है, वो डेप्थ ऐड कर रही है किस चीज़ में, टू द लाइफ साइकिल, जिसमें एक तरफ क्या है यूथ है और दूसरी तरफ क्या है, पीसफुल रिफ्लेक्शन ऑफ ओल्ड एज है। अगेन जो क्या है, लाइफ के रिपीटिंग साइकिल्स को एम्फसाइज करता है, जो कि आपकी इस पोएम की थीम है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिफ्ट फ्रॉम लिवली एक्टिविटी टू क्वाइटनेस एज द पोएम प्रोग्रेस। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस पोएम में स्टार्ट उन्होंने बड़ा जॉयफुल और लिवली लिया है, देन उन्होंने जब पोएम को एंड किया है
तो वो बड़ा उन्होंने सैड नोट पे एंड किया। तो इससे किस चीज़ का शिफ्ट आ रहा है या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है? अगेन आंसर में आप क्या बताएंगे? इकोइंग ग्रीन से डार्कनिंग ग्रीन में जो एक शिफ्ट आ रहा है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? पैसेज ऑफ टाइम, कि वक्त गुजर रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है। द नेचुरल एंड ऑफ ए लाइफ एंड नेचर साइकिल, कि ज़िंदगी भी ढल रही है, प्लस जो एक दिन और रात का जो एक निज़ाम है वो भी क्या है, अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है। देन अगेन इसमें क्या है, ये मूड को शिफ्ट कर रहा है। सिर्फ इकोइंग से डार्कनिंग ग्रीन नहीं हो रहा, बल्कि मूड भी शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एनर्जी टू पीसफुल रेस्ट। के स्टार्ट में बच्चे क्या थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे, खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। देन एंड पे क्या है, वो थक गए हैं, वेरी हैं, और देन वो अपनी मदर्स लैप की तरफ जा रहे हैं। अब ये अगेन दोबारा क्या बता रहा है, सिंबलाइज कर रहा है साइकिल ऑफ लाइफ। और वो कहाँ है, चाइल्डहुड टू द एंड ऑफ लाइफ या चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। Moving on to the next question, how might the echoing of the green symbolize memory or continuity between generation? अब इसमें जो वर्ड इको है, अब इको या एको जो है, अब ये क्या है, ये ऐसा फिनोमेना है कि जब आप किसी हॉल में ठहरे हुए हैं या आप किसी हिली एरिया में माउंटेन साइड पे हैं, वहाँ पे जब आप चीख मारते हैं या आवाज़ करते हैं कोई, तो आपकी ही आवाज़ लौट के आपके पास आती है। अब इस पोएम में इको क्या है, इस पोएम में इको सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो करंट जॉयज़ हैं बच्चों के, वो बेसिकली क्या हैं, वो एको हैं। किस चीज़ की एको हैं? ऑफ द एल्डर्स पास्ट। क्योंकि वो जो एल्डर्स हैं वो भी वहाँ पे बैठ के जब उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि वो क्या सोच रहे होते हैं, सच सच वर द जी सच सच वर द डेज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज वुड प्ले ऑन द इक्वेइंग ग्रीन। वो खुद ही याद कर रहे हैं। तो असल में ये जो एको है चिल्ड्रन के जॉय की, ये बेसिकली क्या है, एल्डर्स का पास्ट है। और सजेस्ट ये क्या कर रहा है कि ये जो इंडिविजुअल एज है या स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड है और प्ले है, ये इमोर्टलाइज्ड है। इसमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ हैं, उनका एक कोट है। वो ये कहते हैं कि शहर जो हैं उनकी रौनकें बरकरार रहती हैं, उनमें चेहरे जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। सिमिलरली ये जो इक्विंग ग्रीन है, या आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं या जिन पार्क्स में आप जाके खेलते हैं या इंजॉय करते हैं या जिन मोहल्लों में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आफ्टर 50 40 60 ईयर्स यू विल सी कि वहाँ पे चेहरे तब्दील हो जाएंगे। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर। चाइल्डहुड और प्ले इमोर्टलाइज्ड है, लेकिन इसमें कौन पास हो रहा है, कौन जा रहा है, वो जनरेशन्स जा रही हैं। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ये चीज़ पास ऑन हो रही है। अब इससे क्या पता चलता है, अगेन द रिपीटिंग लाइफ साइकिल, जहाँ पे एक जनरेशन पास होती है फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द imagery in the poem contribute to the tone and mode of the scene depicted? कि इसमें इमेजरी जो यूज़ की है, इमेजरी जो लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें ऑथर रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करता है यूजिंग द फाइव सेंसेस। अब उस इमेजरी का कह रहा है कि उससे टोन और मूड में क्या फ़र्क आ रहा है, ये वो कैसी हो रही हैं। आपने अब इसमें क्या आंसर करना है कि मैरीबल्स हैं, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हैं और इकोइंग ग्रीन है, ये क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है, जॉयफुल एंड इनोसेंट मूड क्रिएट कर रहा है। कब? इन द बिगिनिंग ऑफ द। फिर क्या होता है, लेटर द इमेजरी ऑफ डिसेंडिंग सन, birds in the nest and the darkening green creates a contemplative and serene tone। बाद में क्या है, वही जो पोएम है उसकी टोन और मूड शिफ्ट होता है। अब वो क्या हो गया, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव बोलते हैं जिसमें सोचो विचार हो, जिसमें बंदा सोच में पड़ जाए या सोचने लग जाए ज़िंदगी पे। शरीन टून क्या होती है, पीसफुल, कि अब उसमें क्या है, मदर्स लैब में चले गए हैं और बर्ड्स नेस्ट में चले गए हैं, देन देयर इज़ पीस। ओवरऑल क्या है, अगेन फेज ऑफ नेचर है, फेजेस ऑफ नेचर है एंड लाइफ साइकिल है जो कि शो हो रहा है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, इन what ways does a poem reflect the themes of innocence and the passage of time?
अब आपसे दो चीज़ें उसने पूछी हैं कि इनोसेंस कहाँ पे है और पैसेज ऑफ टाइम कहाँ पे शो हो रहा है पोएम में। अब इनोसेंस डेफिनेटली बच्चों में दिखाई गई है कि उनका वो जो केयर फ्री प्ले है जिसमें उन्हें कोई टेंशन नहीं है नौकरी की, कोई टेंशन नहीं है कारोबार की या किसी भी और चीज़ की जो कि एक एडल्ट को होती है, वो केयर फ्री है। दैट शोज द इनोसेंस ऑफ लाइफ। सेकेंडली क्या है, अब वही चीज़ क्या हो रही है जैसे ही पैसेज ऑफ टाइम गुजर रहा है या पास ऑन हो रहा है, तो ओल्ड जॉन और वो जो ट्रांजिशन है सनराइज टू सनसेट, अब वो क्या चीज़ शो कर रही है, दैट इज शोइंग द पैसेज ऑफ टाइम। कि अब वो जो नेचुरल साइकिल है लाइफ का, वो वाइब्रिंग इकोइंग यूथ से किस तरफ चला जा रहा है, टू क्वाइट डार्कनिंग ओल्ड एज। ओवरऑल इसमें चिल्ड्रन इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओल्ड फॉग या ओल्ड जॉन जो है वो पैसेज ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं। और इसी तरह अगर नेचर की बात करें तो जो मॉर्निंग है या जो इक्विंग ग्रीन है वो अगेन इनोसेंस को शो करता है। देन द डार्कनिंग ग्रीन जो है वो अगेन पैसेज ऑफ टाइम को शो करता है। गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, how might the poem be interpreted as a reflection on the cycles of life and the natural world? अब उसने खुद ही आपसे पूछ लिया कि किस तरह से इस पोएम को हम इंटरप्रेट समझ सकते हैं, कैसे एज ए रिफ्लेक्शन ऑन द साइकिल ऑफ लाइफ। कि ये पोएम असल में क्या था, जिंदगी के साइकिल या उसके फेजेस के ऊपर एक सोच विचार थी या एक थिंकिंग थी, या नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर क्या था या उसके जो साइकिल्स हैं उन पे एक कंटेम्पलेशन है या गौर व फिक्र है। अपने आंसर में क्या बताना है, द पोएम मिरर्स ह्यूमन लाइफ स्टेजेस। पोएम क्या कर रही है, ह्यूमन लाइफ स्टेजेस को मिरर कर रही है, यूथ, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। अब इसमें यूथ और ओल्ड एज का लिखा हुआ है, अडल्टहुड का नहीं है। मैंने खुद से इसे ऐड किया है सो दैट कि जो दिन के तीन फेजेस हैं उन्हें कवर किया जाए विद द नेचुरल साइकिल्स ऑफ डे सच एज मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। अब मिरर तो कर रहे हैं, ह्यूमन की भी फेजेस हो रही हैं ह्यूमन लाइफ के, प्लस नेचर के भी फेजेस हो रही हैं। लेकिन ये सजेस्ट क्या कर रहा है, सजेस्ट ये करना चाह रहा है दैट लाइफ इज ए हेवनली एंड ऑर्डरली प्रोसेस गवर्न बाय नेचर या गवर्न बाय अल्लाह। कि ये जो इंसान की ज़िंदगी है या ये जो हम कुदरत में एक निज़ाम देखते हैं दिन और रात के तगय्युर को, ये बेसिकली क्या है, ये गवर्न हो रहा है या एक हेवनली ऑर्डर है, ये खुदा का निज़ाम है जिसे खुदा अपने तरीके से क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, चला रहा है। जिस तरह एक नज़म भी हम पढ़ते हैं जिसमें है, कोई तो है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती, वही खुदा है। तो नेचर से भी आप खुदा की एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस जो कि वाइल रीडिंग में आते हैं, मतलब पोएम को पढ़ते हुए क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं। व्हाट इमेजेस ऑफ नेचर एंड कम्युनिटी लाइफ डू यू नोटिस? अब दो चीज़ें पूछी हैं आपसे, एक आपसे इमेजेस पूछी हुई हैं नेचर की, कि इस पोएम में आप कौन कौन सी नेचर की इमेजरी को आप फील कर रहे हैं या विलियम ब्लेक ने आपके माइंड में क्रिएट की। दूसरा, कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ क्या होती है, जब इंसान इकट्ठे रहते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी मोहल्ले में या किसी सोसाइटी में जब वो इकट्ठे रहते हैं, तो वो जो कोलेक्टिव चीज़ें करते हैं कि पार्क में चले गए शाम टाइम, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं, या साथ माँ बाप गए हुए हैं वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या खाने पीने की कोई चीज़ है या कुछ भी है, दैट इज़ कम्युनिटी लाइफ। अब आंसर में क्या है, अब जब हम नेचर की इमेज बताएंगे तो उसमें क्या है, राइजिंग और सेटिंग सन है, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स है, ओक ट्री है, और मैरी बेल्स का भी आप बता सकते हैं। जब आप कम्युनिटी इमेजेस का बताएंगे कि लोग वहाँ पे इकट्ठे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, चिल्ड्रन प्लेइंग टुगेदर, एल्डर्स जो हैं वो बेंच के ऊपर बैठे हों। और एंड के ऊपर क्या होता है, जब डार्कनिंग ग्रीन होता है तो यही जो कम्युनिटी है ये वापस अपने घरों को चली जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how might these scenes be different if the environment were affected by problems like global warming and deforestation? जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में इस एक आइडिया को इंटरटेन किया था कि विलियम
ब्लेक जब इकोइंग ग्रीन बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एक इमेज क्रिएट हो रही है एक कम्युनिटी की कि वहाँ पे एक पार्क है और पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट पार्क। इकोइंग ग्रीन से विलियम ब्लेक का मतलब या मकसद पूरी अर्थ भी हो सकता है। और इस क्वेश्चन में वही चीज़ आपसे पूछी और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या हीट वेव्स आ रही हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती जा रही हैं, अगर यही चीज़ और कंटिन्यू होती रही या ये बढ़ती गई तो क्या चीज़ें हो जाएंगी या डिफरेंट हो जाएंगी इक्विंग ग्रीन के साथ। अब अगेन आप इसके आंसर में क्या बताएंगे सबसे पहले कि डिफॉरेस्टेशन जो है जो दरख्तों का काटना है जंगलात का काटना है वो तो सबसे पहले ओक ट्री को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, जो कि वहाँ पे पार्क में है जिसके नीचे ओल्ड फॉक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। अब इससे दूसरी चीज़ क्या होगी, बर्ड्स ऑफ द बुश जो हैं वो भी चले जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो पीसफुल सेटिंग है किसकी, इकोइंग ग्रीन, अब मैंने ब्रैकेट में अर्थ लिखा क्योंकि यहाँ पे हम इसे कंसीडर अर्थ कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अब नेक्स्ट में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वो इकोइंग ग्रीन को क्या बना देगी, हार्श बना देगी, अनहेबिटेबल बना देगी, रादर देन जॉयफुल और लवली और ब्यूटीफुल प्लेस के। अब इससे होगा क्या, दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, ब्रेकिंग द हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। इंसान और कुदरत के दरमियान वो जो एक हार्मनी थी कि जिसमें वो पीसफुली क्या कर रहे थे, को एग्जिस्ट कर रहे थे, वो हार्मनी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस तरह के बोला जाता है दैट ह्यूमन ग्रीड और ह्यूमन लस्ट और ह्यूमन वांट इज इनफाइनाइट, वो लामहदूद है, वो ख़त्म होने वाली है ही नहीं। बट द रिसोर्सेज ऑफ दिस प्लेनेट आर फाइनाइट, वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो इन्हें हम एक्सप्लॉइट ना करें। अब एक्सप्लॉइटेशन हो रही है जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। अब इसमें आपका एक चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। उस टॉपिक में डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग और उसके पाकिस्तान पे और दुनिया पे जो इम्पैक्ट्स हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो डू वॉच दैट वीडियो to get the full picture of this happening or occurring. Moving on to the next question, how do the images of elders reflect the themes of age and the passage of time? अब ये जो images हैं किसकी, elders की, ओल्ड जॉन बैठा हुआ है या उसके साथ और उसके दोस्त बैठे हुए हैं, ये किस तरह थीम ऑफ एज और पैसेज ऑफ टाइम को शो करता है। देन अगेन आप बताएंगे ओल्ड जॉन और उसके वाइट हेयर जो है, अब ये क्या होता है, बुढ़ापा होता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है जो लाइफ है वो ढल रही है। अब वाइट हेयर एंड ग्रुप सिटिंग अंडर द ओक ट्री, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑटम ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी में ख़िज़ा का टाइम आ चुका है। अब वो ख़िज़ा क्या है, जब दरख्तों से पत्ते टूट के नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। तो सिमिलरली अब वो जो ओल्ड एज है वो भी बेसिकली क्या है, ऑटम ऑफ लाइफ है। और वहाँ पे उनकी क्या है, जो नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक बोलते हैं ऐसी चीज़ को जिसमें आप अपने माजी को याद कर रहे हो, वो जो उनकी कन्वर्सेशन है जिसमें वो अपने यूथ टाइम को याद कर रहे हैं, वो क्या है, वो सर्व कर रही है एज ए रिमाइंडर, वो आपको बता रही है रीडर को दैट टाइम इज फ्लीटिंग, कि जो वक्त है ये बेरहम है, ये गुजर रहा है। एंड दैट चिल्ड्रन, और वो बच्चे जो अभी इकोइंग ग्रीन में खेल रहे हैं, विल वन डे टेक देयर प्लेस एज द ऑब्जर्वर ऑफ द इकोइंग ग्रीन। वो बच्चे जो हैं वो फिर कल को दोबारा वो उसी पार्क में उसी बेंच के ऊपर वो बैठे होंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन को देख रहे होंगे और दोबारा वो भी यही सोच रहे होंगे कि हम भी अपनी यूथ में इस तरह से खेलते थे या इन चीज़ों को इंजॉय करते थे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।